आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की योग की सीरीज में मैं बात करने जा रही हूं सहनशीलता की, और इसके साथ साथ हमारे अंदर चिड़चिड़ापन काफ़ी ज़्यादा आता है, हमारी स्मरण शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। और ऐसे में क्या कुछ कारण रहते हैं कि आज के टाइम पे जिस तरह से हम देखते हैं कि हमें कोई कुछ काम याद आता है, हम जब वो काम करने के लिए जाते हैं तो हम अक्सर भूल जाया करते हैं कि आखिरकार हम किस मकसद से दूसरी जगह पर पहुंचे और क्या कुछ हमें करना है। ये ऐसी कई सारी चीज़ें जो है आजकल के युवाओं में भी देखने को मिल रही है और सीनियर सिटीजन्स में पहले भी देखने को मिलती थी। और ऐसे में क्या कुछ ऐसे आसना है जो योग के जरिए हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ा सकता है, हमारे में सहनशीलता भी ला सकता है। और आज के टाइम पे जिस तरह से गुस्सा और चिड़चिड़ापन हमारे में है, ये एक योगा जो है इन सभी बीमारियों से मैं कहूँगी कि हमें निजात दिला सकता है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योग गुरु प्राशर जी। प्राशर जी, जिस तरह से समय समय पर हम महत्वपूर्ण जो विषय रहते हैं उस पर बातचीत करते हैं, ये जो हम आज का विषय हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय पे बच्चों को भूलने की बीमारी, जो एक टाइम पे ऐसा रहता कि बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता था, सारी चीज़ें याद रखता था, लेकिन आज के टाइम पे हम करने कुछ और जाते हैं और करके कुछ और आते हैं, और सहनशीलता हमारे अंदर नहीं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कारण है? सबसे पहले देखो, हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का जब दोष उत्पन्न होता है तो वो वात पित्त कफ से ही होता है। वात पित्त कफ का प्रकरण बढ़ने से ही हमारे अंदर नाना प्रकार की बीमारियां बनती हैं और उसी से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन भी आता है। आपने स्वयं ही बोल दिया कि स्मरण शक्ति, तो इस क्रिया का नाम भी स्मरण शक्ति विकास क्रिया ही हम आज आपको करवाएंगे। इससे हमारे मस्तिष्क के अंदर जो चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना या फिर बात भूल जाना, करने, अभी आपने ही बोला कि करने कुछ जाते हैं और करके हम कुछ आते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि वात पित्त का दोष हमारे अंदर शरीर में बढ़ गया है। तो वात पित्त दोष को हम किस प्रकार से दूर करें, हम उस क्रिया को आज आपको बताएंगे, जिसका नाम रहेगा स्मरण शक्ति विकास क्रिया। सबसे पहले आप परस्पर खड़े हो जाएं और दोनों पाँव को आपस में मिला दें। इस प्रकार से अंगूठे और उंगलियां आपस में मिली होनी चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार से पाँव को आपस में मिलाएं और स्ट्रेट सामने बिल्कुल खड़े हो जाएं। हाथों की शेप भी जंघा के साथ इस प्रकार से मिली होनी चाहिए। ध्यान रखें कि आपकी जो दृष्टि है वह 4.5 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। जैसे ऐसे खड़े हैं और 4.5 फीट की दूरी पर, जहाँ से सामने देखें, 4.5 फीट 5 फीट की दूरी पर अपनी दृष्टि को जमाएं। दृष्टि को जमाते हुए और बस परस्पर खड़े होकर, जैसे लोहार की धोखली चलती है ना, लोहार की धोखली, इस प्रकार से श्वास पर श्वास को बाहर फेंकें। इस प्रकार से इस क्रिया को 20 से 25 या 30 बार आप इस क्रिया को कर सकते हैं। जोर जोर से श्वास को बाहर फेंकना है, दृष्टि जमीन पर जमा कर रखनी है। 4.5 फीट की दूरी पर अपनी दृष्टि को जमा लें। इससे आपके शरीर में नाना प्रकार के जो दोष लगते हैं, वात पित्त कफ, जो हमारा जिस मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर ही जब दोष आते हैं तो हमारे अंदर नाना प्रकार के चिड़चिड़ापन आ जाता है। छोटी छोटी बात पे खींच जाना, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाना, और हम करने कुछ जाते हैं, कर कुछ के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्मरण है वो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें दोष आ गए। दोष हमारे स्मरण को अच्छी तरह से काम नहीं करने दे रहा है। इस क्रिया के करने से लगभग आप, ये तो खैर जीवन भर ही करना चाहिए, परंतु जिन लोगों को भूलने की जो स्मरणता जो रह रही है कि भूल रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो इस क्रिया को करने से 5 दिन के बाद ही इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इस क्रिया को किसी को नहीं करना चाहिए? नहीं, इस क्रिया को हर एक व्यक्ति, बच्चा युवा बूढ़ा जितने भी हैं, सब इसमें करते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। इसके लिए किसी को मना नहीं है, आप इस क्रिया को करते रहें। तो प्राशर जी हमारे साथ जुड़े थे और जिस तरह से इन्होंने एक सरल सी क्रिया बताई, अगर इसे हम करते हैं तो हमें
पित्त वात कफ की जो समस्या रहती है उससे भी निजात मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो आज के समय में हम प्रॉब्लम फेस करें, इसको लेकर हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है कि ये भूल रहा है, उसके लिए हमें मेडिसिन भी जो है बच्चे को देनी पड़ती है, उसमें कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट रहता है कि जो लॉन्ग लाइफ उस पर इफेक्ट करेगा। लेकिन इस तरह की क्रिया अगर आप करेंगे तो आपको जो है याददाश्त भी आपकी तेज़ रहेगी, चिड़चिड़ापन भी नहीं रहेगा और आप कहीं ना कहीं गुस्से से भी आपको निजात मिलेगी। तो केवल आपको सिर्फ ये क्रिया करनी है, 40 से 50 बार आप इसको कर सकते हैं। शुरुआती दौर पे आप बेशक कम कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर रिजल्ट जो है वो मिलेगी। और जो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं जो इसको ट्राई करेंगे, अगर उनको थोड़ा सा भी खुद में बदलाव लगता है तो हमारे यंग बाइट्स के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।